आपको कुछ पता नहीं तो पता करो ना, तभी तो पता रहेगा। अब बैठे बैठे बोलोगे कि मुझे कुछ पता नहीं। तब पता चला क्योंकि फ्रॉड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था उनका वीजा वीजा सब फ्रॉड था। सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी ही पकड़े गए थे। और क्या करें, अब 30 साल से कहीं रह रहे हैं तो क्या अपनी जगह को छोड़ देंगे? जो सरकार तोड़ेगी, क्योंकि उससे तो बोल नहीं सकते जो 30 साल पहले थी। रोहिंग्या भी घुस आते हैं, बांग्लादेशी भी घुस आते हैं, सब है यहाँ पे है। हाँ सब। मुस्लिम है तो मुस्लिम बोलूंगा, मैं हिंदू क्यों बोलूंगा? ये जगह जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, ये तो देखिए सरकारी जमीन हो गई है ना। तो अब मान लीजिए कल को जब सरकार कहेगी कि भैया खाली कर दीजिए, तब क्या कीजिएगा आप लोग? खाली कर देंगे। ये सरकारी जमीन पर झुग्गी बनी हुई है, क्या बात सच है? सच बात है। सच बात है, सच बात है। आप सब मान रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। नाला विभाग का झुग्गी है। सरकार का झुग्गी जब रहता ना तब टूट जाता। ये झुग्गी टूटने वाला नहीं है। नहीं तो ये भी तो दादी सरकार का ही है। हमारी मौजूदगी जो है इस वक्त नोएडा में है, चूंकि एसआईआर की बातचीत जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। एसआईआर के फॉर्म्स जो है वो लगातार भरे जा रहे हैं, वोट भी कट रहे हैं। 44 लाख वोट जो है बंगाल में पता चला कि वो काटे गए, नकली वोट, वहीं आधार कार्ड भी जो है नकली मिले हैं। ऐसे में इस वक्त मैं नोएडा आई हूँ, यहाँ पर भी मुझे पता चला कि ये एक झुग्गी है। यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगी कि आखिर उन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया। और चूंकि मैं इससे पहले भी एक जगह बात करने गई थी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर जो है बीएलओ ऑफिसर्स जब आते हैं फॉर्म भरने तो उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता होता। जो एसआईआर के बीएलओ बनाए हैं गवर्नमेंट ने, यहाँ के प्रशासन ने, उन बीएलओ को आज तक ये नहीं तक पता कि एसआईआर हम कैसे फॉर्म भरवाएं, पब्लिक से, जनता से कैसे भरें फॉर्म। उनको ये नॉलेज तक नहीं हुआ है अभी तक। 50% बीएलओ को अभी तक ये नॉलेज नहीं है एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगी कि आखिर जो एसआईआर फॉर्म फिल करवाने ऑफिसर्स आते हैं उन्हें कितनी जानकारी होती है, क्या वो उतने सक्षम नहीं होते कि वो फॉर्म फिल करवा पाए जैसा कि मेरी पिछली बातचीत में हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? परमानंद। परमानंद। परमानंद जी यही रहते हैं आप? यही रहते हैं। अच्छा परमानंद जी, एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं वोट चेक करने के लिए, तो आपने भर दिया? हाँ भर दिया। कुछ दिक्कत हुई फॉर्म भरने में? नहीं दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जो ऑफिसर फॉर्म भरवाने आए थे प्रेमानंद जी, वो किसी भी तरीके से आपको दिक्कत दे रहे थे या आपको लगा कि उन्हें जानकारी का अभाव, ऐसा कुछ लगा? नहीं, वो तो जब फार्म जमा किए थे तो उन्होंने फिर फोन करके पूछे जो 2003 के नीचे जो भी है तो बताइए। मतलब आपको फोन कर करके भी पूछ रहे थे? हाँ नहीं, जो फार्म जमा हुआ था उसके बाद जाकर वो दिए। तो मतलब आपके साथ अच्छे से वो जो है फॉर्म भरवा रहे थे। आपने भर दिया ना फॉर्म? तो आपके घर में जितने लोग थे सबने फॉर्म भर दी? आप यहीं रहती हैं? मैं उधर रहे हैं। मतलब इसी जगह रहती हैं, झुग्गी में ही? कितने समय से रह रही हैं? मुझको रहने का हो गया बेटा 30 साल। 30 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? हिना। हिना। तो एक बात बताइए दादी, एक फॉर्म भरा जा रहा है आजकल एसआईआर का वोट जांच के लिए, आपका भराया कि नहीं? मेरा भर गया बेटा। भर गया। अच्छा, जो ऑफिसर भरवाने आए थे दादी, वो लोग अच्छे से फॉर्म भरवा रहे थे? अच्छा से भरवाई से घरे घर पूछ के भरवाई से। कोई दिक्कत नहीं ना दिए ना? अच्छा, एक बात बताइए दादी, हम ये सुन रहे हैं झुग्गी जो है कह रहे हैं लोग कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। सरकारी जमीन में है ठीक है बेटा, मगर गू को मूत को हर के समेट के करके रहा है, मगर इतना साल से रह रहा है तो झुग्गी तोड़ने निकल रहा है। अब एक बात बताइए दादी, कल को अगर सरकार उपदेश दे दी, क्योंकि सरकारी जगह है, कोई मान लीजिए हटाने का उपदेश, विभाग का झुग्गी है। देखिए 30 साल पहले यहाँ पर सरकार दूसरी थी जब ये झुग्गी बनाई गई, अब ये सरकार जो है वो दूसरी है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अच्छा दीदी एक बात बताइए, ये मैं बाहर सुन रही थी कि ये जो जगह है जहाँ पर ये झुग्गियां हैं, ये सरकारी जमीन पर झुग्गी बनी हुई है, क्या बात सच है? सच बात है। सच बात है, सच बात है, आप सब मान रही हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? नहीं। 30 साल पहले किसी और की सरकार थी, अब किसी और की सरकार। तो एक बात बताइए दीदी, अगर मान लीजिए कल को, परसों को, 2 साल बाद अगर ये ऑर्डर आ जाए कि ये झुग्गी नहीं रहेगी, तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे? हमारी झुग्गी के बदले हमें कुछ दे दो रहने के लिए, हम चले जाएंगे। और क्या करें? अब 30 साल से कहीं रह रहे हैं तो क्या अपनी जगह को छोड़ देंगे? तो कौन सी सरकार से मांग कीजिएगा? जो सरकार तोड़ेगी, क्योंकि उससे तो बोल नहीं सकते जो 30 साल पहले थी, तो जो अभी है उसी से बोलेंगे ना। लेकिन फिर वो ये कहेंगे कि ये तो सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन है तो उस सरकार को लाओ जिसकी थी, वो तोड़ेगी। तुम कौन होते हो फिर तोड़ने वाले? अखिलेश जी को लाए। हाँ, और क्या? क्या नाम हुआ आपका? जहीर अहमद। जहीर अहमद। हाँ। कितना उम्र हो गया? हो गया होगा 55 के करीब हो गया। 55 के करीब हो गया। तो चाचा यही रहे हैं शुरू से? शुरू से है ही रहा और पीछे से कहाँ से हैं? यूपी से, मतलब यूपी के हैं? हाँ। यूपी में कहाँ से हैं? जिला बिजनौर। बिजनौर से है, हाँ। ठीक। तो ये बताइए हमको चाचा कि ये जगह जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, ये तो देखिए सरकारी जमीन हो गई, है ना? हाँ। तो अब मान लीजिए कल को जब सरकार कहेगी कि भैया खाली कर दीजिए, तब क्या कीजिएगा आप लोग? खाली कर देंगे। खाली कर देंगे? खाली करके अपने घर को चलेंगे, और क्या करेंगे? घर को जाएंगे? और तो जब घर है तो यहाँ झुग्गी में क्यों रहते भाई हैं? कारोबार ही कर रहे हैं, यही है, कारोबार की वजह थोड़ा और मजदूरी कर ले, हाँ। इस वजह पड़े हैं। हाँ। गांव में इतनी मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूरी नहीं हाँ, मिलती है। ये चक्कर है। योगी बाबा से खुश हैं? अरे हम तो सबसे खुश हैं। सबसे नहीं, योगी जी से खुश हैं। योगी जी से भी खुश है भाई। अच्छा एक बात बताइए चाचा, हाँ। SIR एक फॉर्म भरा जा रहा है, सुने हैं? हाँ। कि मतलब फर्जी वोट ना हो किसी का। अच्छा। आप भरे कि नहीं भरे? हाँ भर दिया हमने। भर दिया। हाँ भर दिया। कुछ दिक्कत हुई फॉर्म भरने में? कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, जो ऑफिसर फॉर्म भराने आए थे, हाँ। उन्होंने सही तरीके से सलूक किया? हाँ वैसे मतलब कुछ ऐसा कोई गलत बात नहीं करी उन्होंने। कोई गलत अच्छे से बात करी। हाँ अच्छे से फॉर्म भरवाया उन्होंने? अच्छे से फॉर्म भरवाया। तो SIR का फॉर्म भरा गया यहाँ पे? हाँ भरा गया। भरा गया। कुछ मतलब दिक्कत वगैरह हुई भरने में? नहीं, हमारे पास सब प्रूफ था तो भरा गया। अच्छा, तो एक बात बताइए, दिक्कत किन लोगों को होती है जिनके पास प्रूफ नहीं होता? हाँ उनको अभी अभी मैं उधर गई थी बात करने, इधर जो पंचायती घर है, वो बोल रहे थे कि हमारा तो फॉर्म ही नहीं भराया अच्छे से, ऑफिसर जो है अच्छे से बता नहीं रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो अच्छा, हम तो गए भी नहीं थे, हमारे घर पे आके भर के गए हैं वो लोग। घर पे आके भर के गए? हाँ अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे? हाँ, जैसे जैसे हमें नहीं पढ़ने आया था तो वो पढ़ के सब कुछ बताए थे कि कैसे क्या करना है, सब बताया तो उन्होंने। क्या क्या मांगे वो आपसे? मेरा तो वैसे नहीं भराया, मम्मी पापा का, मैं घर पे थी तो मैंने भरवाया था। तो मम्मी का आधार कार्ड और मतलब उनके पेरेंट्स का सब कुछ प्रूफ मांगा था। आधार कार्ड मांगा था और नाम मांगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सबने फॉर्म भर दिया? हमारे इधर तो सबका भरा गया। ठीक है, सबका भरा गया। तो देखिए, एक बात के अक्सर दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अभी पंचायत घर में थी, जो आपने बात बीच में सुनी होगी, वहां उन्होंने कहा कि SIR जो फॉर्म था वो जब ऑफिसर्स फिल करने आए तो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बच्चियों से बात कर रही हूँ, जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, तो उनका कहना यह है कि ऑफिसर्स खुद आए, उन्होंने खुद फॉर्म भरवाया। फॉर्म भर दिया आपने? जी भर दिया। अच्छे से हो गया सब? बढ़िया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं सुन रही थी, लोग बोल रहे थे कि ऑफिसर पढ़े लिखे नहीं है, कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताइए, ये SIR से टाइम वेस्ट हो रहा है कि कुछ बढ़िया हो रहा है? हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अभी ये जो जगह आप खड़ी हैं दीदी, मेरा पियर है ये। पियर है आपका? देखिए ये सरकारी जमीन पर बना हुआ है, ठीक है, आपको भी पता है। अब देखिए, जिस सरकार ने ये झुग्गियां बनने दी वो कोई और सरकार थी जो अब चली गई, मानती हैं? 70 साल राज कराया उस सरकार हाँ। ने। अब 30 साल बाद सरकार कोई और है, योगी जी की है। हमारी है। हाँ। अब जब मान लीजिए कि वो फरमान दे देंगे, क्योंकि वो दे रहे हैं, जो सरकार की जमीन है जो उसको, अवैध जगहें सब खत्म हो रही है है ना, अवैध जगह है, ये भी जाएगी ये भी क्योंकि ये अवैध सरकार की। ये भी अवैध। अब एक बात बताइए, यहाँ के लोग इतने इतने सालों से रह रहे हैं, उनका घर जाएगा, बुरा लगेगा, तो जिम्मेदार कौन होगा दीदी? उनको कुछ मिलना चाहिए, इतना कहना चाहती कुछ मिलना चाहिए। कुछ मिलना चाहिए। अब एक बात फ्लैट बताइए, वगैरह, जमीन कहीं और उनको दी जाए।
पर सरकार ये कहेगी बसाया किसी और ने। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कैसा नहीं नहीं है। सरकार देगी जब, सरकार देगी, हाँ भाई, इतनी पब्लिक उजड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उनको देगी। कुछ देगी, हाँ, यकीन है आप? यकीन है। मैं तो खुद फिर पार्टी- उजाड़ना ही क्यों है? विपक्ष वाले कहेंगे उजाड़ो ही मत। नहीं, सुनो, ये जो अवैध जगह है ये तो उनका वो नहीं है ना, ये तो सरकारी जगह है, ये तो जानी है, वो पता नहीं क्या काम करे अपना इसमें। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी अवैध जगहों पर कहा जाता है कि रोहिंग्या भी घुस आते हैं, बांग्लादेशी भी घुस आते सब हैं, हैं, सब हैं, यहाँ पे है हाँ सब हैं। तो, लेकिन कोई तो दिख ही नहीं रहा है, या वो तो कोई भाग दिखता जा रहा नहीं है, है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता जो नहीं। होता है वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं, नहीं। कैसे कैसे दिखते हैं वो लोग? वो उनकी जो रहने का ढंग है, बोलने की उनका जो वो है, टोन उस है, चीज से, हाँ उससे पता लग उससे पता जाता है। लगता है। तो एक बात बताइए, सेंट्रल में तो सरकार मजबूत है ऐसा वो लोग दावा करते हैं, तो फिर ये लोग घुस कहाँ से रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस वाले इतना दावा करते हैं। मैं बताती हूँ मैम क्या है, हाँ। ये जो हमारा भारत है, हाँ। यहाँ पे किसी की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ आने को किसी को वीजा नहीं चाहिए, हाँ, हाँ। यहाँ आने के लिए किसी को कोई प्रूफ नहीं चाहिए, हाँ। जो बंदा जहाँ का भी हो कोई भी भारत के अंदर आके रह सकता है, एक हमारा भारत ऐसा है। नहीं तो प्रूफ तो चाहिए ना, आधार कार्ड, अब पैन से कार्ड। पहले था वो, अब से पहले था आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन अब जो ज्यादा सख्ताई करी है वो अब करी है, सख्त अब ज्यादा अब कर ज्यादा दिया कर है, दिया। पहले छूट थोड़ी। पहले छूट थी, पहले तो कहीं से भी अपना आधार तो बनवा लो, कहाँ कहाँ से पैन घुस कार्ड जाते थे दीदी? कोई एक राज्य आप? मैं तो यहाँ से बचपन से रही हूँ, मेरे को तो इस चीज का वो नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा राज्य आपको लगता है जहाँ से सबसे ज्यादा ये लोग आते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी? अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से अभी लॉकडाउन लगा था, हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा पब्लिक भगी थी नोएडा के अंदर से, यहाँ से पकड़ी गई सबसे ज्यादा नोएडा से भगी थी पब्लिक। उस टाइम पता लगा था कितने बंदे बाहर के, कितने बंदे हमारे भारत के, है ना। बांग्लादेशी ज्यादा पकड़े गए थे। तो एक बात बताइए भैया, आप ही लोगों के बीच में वो लोग रहते हैं? जी ऐसा पता थोड़ी था, बांग्लादेशी आधार कार्ड उनका उन्होंने यहीं से बना रखा था, और बाद में पता चला था कि बांग्लादेशी हैं या मतलब पाकिस्तानी है, ऐसा कुछ पता नहीं चला था। कुछ पता नहीं चला था, आप ही लोगों के बीच में जब रहते बाद थे? में मोदी सरकार आई और मोदी जी ने सर्च करा, हाँ। तब पता चला कि उनके फ्रॉड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी था उनका वीजा वो सब फ्रॉड था। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी ही पकड़े गए थे। तो एक बात बताइए भाई साहब, अभी ये एसआईआर की बातचीत हो रही है, उससे भी कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोटर हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उनको भी पकड़ा जाएगा। लग रहा है कि इस फॉर्म से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा जी। फिलिस्तीन ये अब कुछ पकड़े गए थे फिलिस्तीन के, तो मैं तो कह रहा हूँ जी कि बहुत अच्छी सरकार है ये, और अच्छा काम कर रही है कि बाहर के, हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रही है जी। मैं तो ना तो किसी पत्रकार को मानता, ना किसी जो वीडियो बना रहे हो आप भी, ना किसी भी माध्यम से बना रहे हो, लेकिन मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छी सरकार है और सही काम कर रही है। तो फॉर्म आप लोगों का भराया कि नहीं? हम लोग भरे हैं, भरा गया ना? सब भरा है। जो ड्यूटी जाता तो वो इसका ये गलती, वो बोल सकता था कि मैं ड्यूटी में रहता हूँ, ये मैंने ऐसे बोलता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ पता नहीं तो पता करो ना, तभी तो पता रहेगा। अब बैठे बैठे बोलोगे कि मुझे कुछ पता नहीं। किसी ने बोला कि मेरे को नाम नहीं पता, नाम क्यों नहीं पता? मैं नजराना तो मुझे नाम पता नहीं रहेगा। तो मतलब ऑफिसर वाले दिक्कत कर रहे हैं या लोग दिक्कत कर रहे हैं? यहाँ का लोग दिक्कत कर रहे हैं, ऑफिसर वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखिए 10 है, 15 है, 20 है, हमने खुद देखा था अपनी आंखों से कि बोला था मैम इसको जाओ घरे घर जा करके इसको बोलो कि नहीं कुछ है तो कम से कम आधार कार्ड का हमने दिया था। आधार मतलब ऑफिसर वाले आए थे, उन्होंने सबको फॉर्म दिया और बोला कि इसमें किसने चिन्हा, हाँ। जैसे हम आपको चिन्हते हैं, हाँ। तो अब बगल में है 10 आदमी तो हम तो चिन्हते हैं ना। हाँ। हमने तो आपको बोला कि आप ये 10 घर में बंटवा दीजिए फॉर्म, हाँ, और उसमें क्या बोला कि आधार कार्ड कम से कम दे दीजिए। कम से कम आधार कार्ड का वो लिया था ना, हाँ। मोबाइल नंबर लिया था। हाँ। बोला अगर फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कर लो। उसने अपने काम अपनी ईमानदारी से किया। ऑफिसर ने अपना काम ईमानदारी हाँ, से किया। मगर ये लोग बहुत आदमी है कि 100 में मतलब 100 में जो है ना
1% आदमी घर में रहता है यहाँ पे। अच्छा, बाकी सारे काम पे 12 ना जाते काम पे जाता है। आपका क्या नाम है? नजराना। नजराना। हाँ। नजराना जी का ये कहना है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं बता देती हूँ। उनका ये कहना है कि जो BLO ऑफिसर्स आते हैं वो, जैसे ये मान लीजिए 10 लोगों को जानती हैं, तो इन BLO ऑफिसर ने इनको 10 फॉर्म दिए जो कि ये 10 अलग अलग घरों में बांट देंगे जिनको ये जानती हैं। लेकिन लोग जो है उस फॉर्म को भरते नहीं है या घर में नहीं रहते हैं। लेकिन नजराना जी कह रही है कि ऑफिसर जो है वो अपना काम अच्छे से करते हैं और केवल प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड मांगते हैं। यही आप कह रही तौर पे बोला नहीं कुछ है तो कम से कम आधार कार्ड दे दो। तो हमने कुछ भी आधार कार्ड लेके गए तो फोटो भी लेके गए, बोले इसका जरूरी नहीं है, आप आधार कार्ड दे दो। आप नहीं हो, आप लोग घर में, तो आप सीधा बोलिए मैं ड्यूटी वाला हूँ, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। जितना आदमी यहाँ से वहाँ तक मैंने देखा था कल मोबाइल पे, तो जितना आदमी था ना सारा बोला मेरे को नाम ही नहीं पता। अरे तुझे किसने जन्माया नाम पता, नाम नहीं दे के जन्माया। मुस्लिम है तो मुस्लिम बोलूंगा, मैं हिंदू क्यों बोलूंगा। जो मेरा अहम मुद्दा था SIR और खासकर BLO ऑफिसर्स, वो मुद्दा मैंने यहाँ पर लोगों से जिक्र किया, लोगों से बात की और वो सवाल भी पूछा जो बहुत अहम था कि ये जगह सरकारी जमीन है, इस सरकारी जमीन पर लोग यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों का ये भरोसा है मौजूदा सरकार पर। बहरहाल SIR को लेकर मेरी यहाँ की यही रिपोर्ट थी, और जगह जाऊंगी और लोगों से SIR की आखिर जमीनी हकीकत वो क्या मानते हैं वो पूछूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।